स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमारा एमसीक्यूज़ का सीरीज़ चल रहा है और आज हम 116 से आगे क्वेश्चन देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और कंटिन्यूस हम अपलोड कर रहे हैं इस चैनल पर। और हमारा मेन चैनल लैब टेक्नोलॉजिस्ट दिनेश है, उस पर भी आप जा करके देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं। और इंस्टाग्राम पर भी मेरे को फॉलो कीजिए, वहाँ पर मैं अपडेट देते रहता हूँ बहुत सारा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो जो एमसीक्यूज़ आज के हैं, इसके साथ साथ मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अच्छा लगता है और आपको बेनिफिट अगर मिल रहा है मेरे एमसीक्यू से तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, हमें भी अच्छा लगता है। सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राम पॉजिटिव बेसिलस। तो यहाँ पर आपसे ग्राम पॉजिटिव बेसिलस के बारे में पूछा है कि निम्न में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव बेसिलस है। तो आपको ध्यान रखना है, माइक्रोबायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ डीप क्वेश्चन बनेंगे, कुछ सुपरफिशियल रहते हैं। तो आपको दोनों पढ़ना है ताकि आप कोई भी मार्क्स आपके ना कटे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पहले अगर साल्मोनेला की बात करें तो ये भी ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद सीजिला की अगर हम बात करें तो ये भी आपका ग्राम नेगेटिव है, ठीक। उसके बाद क्लोस्ट्रीडियम की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है, ठीक है। तो आपके करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाता है, क्लोस्ट्रीडियम। समझ में आ गया। बाकी आपका जो प्रोटीयस होता है ये होता है ग्राम नेगेटिव। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब आपको ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप कई लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है और कई लोग ध्यान से पढ़ते हैं तो उनको कन्फ्यूजन का कोई दिक्कत होता नहीं है वैसे, ठीक है। तो सिंपल है, अगर आपको सबके बारे में पता है तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं कि भाई ये 3 तो आपके ग्राम नेगेटिव हो गए, ठीक है। तो बचा एक क्लोस्ट्रीडियम, तो ये आपका ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन, करेक्ट। तो इस तरीके से आपको क्लियर करना है क्वेश्चन। चलिए, इनके बारे में डिटेल हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बहुत बार हम समझा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। इनके अंदर से भी डीप क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि साल्मोनेला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साल्मोनेला सीजिला दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोस्ट्रीडियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीयस, ये तीनों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में आप डिटेल जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, अगला सवाल हम देख लेते हैं आज का 117। द एंजाइम प्रेजेंट इन सीमेन। तो सीमेन में प्रेजेंट एंजाइम के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा एंजाइम है, ठीक है। देख लेते हैं। सबसे पहला एल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो ये एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है ये आपका प्रेजेंट होता है ऑल टिश्यूज़, इसके अलावा लिवर, ठीक है। मैं बेसिक जानकारी आपको दे देता हूँ। बाइल डक्ट, अगर आपको नहीं पता है तो आप ये पढ़ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। किडनी, उसके बाद बोन, ठीक है। तो इतनी जगह प्रेजेंस होती है एल्कलाइन फॉस्फेटेज का। इसके अलावा आपका आ गया अब एसिड फॉस्फेटेज। तो एसिड फॉस्फेटेज की अगर हम बात करते हैं तो एसिड फॉस्फेटेज आपके बोन, इसके अलावा प्रोस्टेट। देखिए, जब प्रोस्टेट आ गया, ठीक है, तो प्रोस्टेट से जब सेमाइनल फ्लूइड निकलेगा तो आपका सिंपल सा आपका सवाल जो पूछा गया है, जैसे कि एंजाइम प्रेजेंट इन सीमेन, तो एसिड फॉस्फेटेज की प्रेजेंस आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, प्रोस्टेट में। इसका मतलब सिंपल है, आपका आंसर यहीं से जुड़ा हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन वैसे भी आपको पता चल जाएगा कौन सा है, एसिड फॉस्फेटेज। इसके अलावा और भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि प्लेटलेट्स, ठीक है, उसके बाद इरेथ्रोसाइट, ठीक है, स्प्लीन। तो ये सब बेसिक जानकारी है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ, ज़्यादा डीप में हम नहीं जाते हैं। उसके अलावा एमाइलेज, ठीक है। तो एमाइलेज आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, अच्छे से इसके बारे में पढ़ा भी होगा, ठीक है। पेंक्रियास और सेलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर सुक्रेज है ये, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस की अगर हम बात करें तो ये जो भी यीस्ट होते हैं और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एनिमल का जो होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से आपको सबकी प्रेजेंस जब पता चल जाता है तब आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो इस तरीके से सब क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से आप अगर एंजाइम्स अच्छे से पढ़े हुए रहते हैं तो आपको आसानी से आपको इनका आंसर दे सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी वाला, ठीक, एसिड फॉस्फेटेज। चलिए, अगला सवाल हम देख लेते हैं 118। अब ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जो सवाल पूछा गया है वो क्या है, द लेवल ऑफ निडल इंसरेशन इन लंबर पंक्चर, ठीक है। तो लंबर पंक्चर दिया हुआ है मतलब एल, ठीक है। तो सिंपल सवाल पूछा गया है। जब भी आप इस तरीके से सवाल देखते हैं तो आप लोग आंसर भी आसानी से कर सकते हैं इसका आंसर।
बाकी जब प्रैक्टिकली आप लोग इन सारी चीज़ों को देखते हैं, अपनी आँखों से पढ़ते हैं, तो और आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो उसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। अब ऑप्शन हम देख लेते हैं यहाँ पर। L3 L4 दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपको दिया हुआ है यहाँ पर C1 C2 T2 और T3 S2 और S3। चलिए इनकी बात कर लेते हैं। आपको पूरा जैसे कि सर्वाइकल रीजन है, ठीक है। इसके अलावा थोरेसिक, इसके अलावा सैक्रम, ठीक है। तो हम तो L3 और L4 से लंबर पंक्चर जो निडल होता है उसको हम इंसर्ट करते हैं और वहाँ से सैंपल लेते हैं, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? L3 L4। बाकी ये तीनों के तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। बाकी आपको इनके बारे में पता होगा। तो डिफरेंट दिया तो आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं थी इसमें, डायरेक्ट आप आंसर ए दे सकते थे इसमें, ठीक। अब हम आगे बात कर लेते हैं इसमें 119। ज़्यादा कुछ इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इनको समझ सकते हैं और शॉर्ट में है, आंसर आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा है, ये सवाल भी आ चुका है बहुत बार, द लार्जेस्ट ब्लड सेल, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम भी फेस किए हैं, इसलिए आपको भी पता होना चाहिए इसके बारे में। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और सारे ब्लड सेल्स के बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए, एक एक चीज़ के बारे में। तो लार्जेस्ट ब्लड सेल यहाँ पर पूछा गया है आपसे, जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ ए न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब सारे की साइज आपको पता होना चाहिए, तब जा कर के आप आंसर दे सकते हैं। तो हम एक एक बात कर लेते हैं। जैसे कि न्यूट्रोफिल है, मैं एवरेज आपको यहाँ पर साइज बताता हूँ, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर माइक्रोमीटर एंड डायमीटर में न्यूट्रोफिल है। तो न्यूट्रोफिल की अगर हम बात करें तो 10 से 12। इसके बाद बेसोफिल 12 से 15। उसके बाद लिम्फोसाइट आपको दो तरीके के होते हैं, एक स्मॉल और लार्ज। तो स्मॉल की अगर हम बात करें तो 7 से 8 और लार्ज की अगर हम बात करें तो 12 से 15, ठीक है। उसके बाद मोनोसाइट पे आ जाते हैं। तो मोनोसाइट का जो साइज होता है 15 से 18। अब आप खुद आंसर बता सकते हैं कि इनमें से लार्जेस्ट जो आपका ब्लड सेल है वो कौन सा है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी वाला, मोनोसाइट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका पूरा फंक्शन आपको पता होना चाहिए एक एक का, ठीक है। कौन सी कंडीशन में ये इंक्रीज होते हैं, सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ब्लड से तो WBC से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रेड ब्लड सेल से नहीं आएगा तो प्लेटलेट से आ जाएगा, प्लेटलेट से नहीं आएगा तो WBC में से कहीं ना कहीं से ब्लड से तो क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट अपना ब्लड ही। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देख लेते हैं हम। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, बहुत ही आसान सवाल है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप आज डिस्कवर्ड बाय। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप का डिस्कवर्ड किसने किया था? तो यहाँ पर जैसे कि डेसी की अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो जो भी हीमोलाइटिक एनीमिया हीमेटोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा विंट्रोप नाम से ही पता है आपको, विंट्रोप हेमेटोक्राइट मेथड जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर भिंडे दिया हुआ है, तो भिंडे ने आपका बॉम्बे ब्लड ग्रुप का डिस्कवर्ड किया है, ठीक है। लैंडस्टीनर आपको पता ही है, ब्लड ग्रुप सब लोगों को मालूम है, ठीक है, RH फैक्टर। तो इस तरीके से आपको सबके बारे में पता होगा। तो और ज़्यादा कुछ, दो साइंटिस्ट हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं आपको और पूछ भी सकते हैं, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया, भिंडे और लैंडस्टीनर, ठीक है। दोनों आप ज़रूर याद रखिएगा, दोनों के बारे में पूछ लेते हैं, तो इसलिए ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो इस तरीके से आज के हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आगे भी कंटिन्यू हम क्वेश्चन लेते आते रहेंगे। तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक किए बगैर मत जाइए, हमें अच्छा लगता है। कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, सजेशन भी कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।